और अब रूल्स, चूंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं आपको रूल्स बता देता हूँ। रूल्स देखिए सिंपल से हैं। नंबर 1, तमाम नॉन ज़ीरो जो डिजिट्स हैं, यानी ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, ये जो है ये सिग्निफिकेंट है। नंबर 2, जो ऑल ज़ीरोज़ बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट्स, अच्छा ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स का मतलब है ये देखें, ये 133, ये 55, जो ज़ीरो ना हो वो सिग्निफिकेंट है। देखें ये दोनों जो है नॉन ज़ीरो थे, ये दोनों सिग्निफिकेंट है। ऑल जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, कौन सा जीरो नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान है, ये वाला है नहीं, इसके इस तरफ कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है, ये वाला जीरो, इसकी बात हो रही है। ठीक है, ये हो गया। फिर लीडिंग जीरोस, लीडिंग जीरोस का मतलब यही है उन जीरोस से पहले कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो, इनकी बात हो रही है। ये इससे पहले कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। लीडिंग जीरोस ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है, ये नहीं है। और आखिरी है कि ट्रेलिंग जीरोस, आखिर में आने वाले जीरोस, वो तब हैं जब वो डेसिमल पॉइंट के बाद हो, आफ्टर डेसिमल पॉइंट। जिस तरह भी आप इसको याद रखना चाहें, इसकी बात हो रही है। यानी इवन अगर आप यू कर दें 1.00, तो ये दोनों सिग्निफिकेंट हैं। उसकी वजह यह है कि जो बंदा लिख रहा है वन, देखिए इतनी वो तकलीफ कर रहा है, आपको सिर्फ वन भी लिख सकते थे ना, लेकिन अगर आप ये लिख रहे हैं 1.00, इसका मतलब है आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो टू द 100th इसको मेजर कर रहा है। अच्छा, इसकी अगर समझ आ गई है तो अब आपको रूल्स बता देते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के क्या रूल्स हैं। अब इन रूल्स से आपको पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। उसके बाद आपने दो रूल्स और हैं, एक है एडिशन सब्ट्रैक्शन का और एक मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का है, उसका आपने ख्याल रखना है। और वो क्या है, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सीधी सी बात है, लेट्स सपोज आपके पास इधर है 3.752 और दूसरी तरफ आपके पास है 1.2। अब इसका जो आंसर होगा, बस उसमें आपने ये ख्याल रखना है, इसको जब ऐड करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ में जो कम डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू है, उसके जितने डेसिमल प्लेसेस हैं उससे ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस आप शो नहीं कर सकते आंसर में। यानी इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये अगर आप लिखेंगे, और ये आप जहन में रखें, ये मैं रीडिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपने ये एक इंस्ट्रूमेंट से, जाहिर है ये जो जिस इंस्ट्रूमेंट से आप ये रीडिंग लेंगे वो ज़्यादा एडवांस्ड है, ज़्यादा प्रिसाइज है, इसीलिए आप 0.752 की रीडिंग ले रहे हैं ना। और ये आपने बहुत ब्लंट यानी लेस प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, जिस तरह ये मीटर रूल है, इस किस्म के मीटर रूल से ये रीडिंग आई हुई है। तो इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं एक्चुअल रीडिंग्स को, किसी साइंटिफिक मेजरमेंट में, किसी मेजरमेंट में, इवन डे टू डे लाइफ की जो आपकी मेजरमेंट्स हैं उसमें आप जब ऐड कर रहे हैं, तो आप ये रीडिंग अगर देंगे तो ये एक्यूरेट नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि यार आपको किस तरह पता है, ये तो आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से इसकी रीडिंग ली है वो आपको ये वैल्यूज दिखा ही नहीं सकता। तो जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो उतने ही होने चाहिए जितनी इन दोनों में से जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस वाली वैल्यू है। जो यहाँ पर ये वाला है 1.2, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद एक ही नंबर लगेगा। ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि यहाँ पर मैं रीडिंग्स की बात कर रहा हूँ। बाकी मैथमेटिक्स में यानी आपके जो वैसी आपने अगर ऐड करना है 1.2 3.752 को, रीडिंग्स की बात ना हो तो ज़ाहिर है उसमें आप इधर ज़ीरोज़ लगेंगे और आप आराम से इसको 4.952 लिख लेंगे। लेकिन इट्स ओनली फेयर कि अगर आपने ये एडवांस इंस्ट्रूमेंट से किया है, ये लेस एडवांस इंस्ट्रूमेंट से किया है, तो फिर आप इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। यानी ऐड जब करेंगे तो एक डेसिमल प्लेस चूंकि 1.2 के बाद है, इधर आप वही शो करेंगे। अच्छा, ये भी जहन में रखिए, ये डेसिमल प्लेस की मैं बात कर रहा हूँ, इन नंबर्स की मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पर अगर लेट्स सपोज हो 103.752 और यहाँ पर आपके पास हो उसी तरह हो 1.2, तो इसका जो आंसर है डेसिमल प्लेसेस के बाद सिर्फ आप एक ही नंबर एक ही डिजिट लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जाहिर है इधर और नंबर्स भी आएंगे तो 104 हो जाएगा। फिर आपने ये नहीं कहना कि यहाँ पर तो सिर्फ दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पर चार कैसे हो गए, क्योंकि प्लस और माइनस में ये साइड जो है इस पे ज़्यादा हो सकते हैं, दूसरी साइड जो है जो डेसिमल प्लेसेस हैं वो सिर्फ आप लीस्ट वाले के लिखेंगे। ये आपको समझ आ गई, अब आ जाए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। अगर आपके पास है 4.52 और वो आप डिवाइड कर रहे हैं 3.5 से, तो सिंपली रूल ये है कि जिस नंबर में, जिस वैल्यू में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पर डेसिमल प्लेस की बात नहीं हो रही कि डेसिमल के बाद वाला नंबर
डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात कर रहे हैं, वो इस वैल्यू में 2 हैं। पूरे आंसर में आप 2 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। इसका जो भी आंसर आएगा उसमें टोटल 2 ही डिजिट्स हो सकते हैं, क्योंकि इसकी जो 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 कम वैल्यू है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट्स हैं। तो आप यानी जो भी आंसर आएगा आप करके देख लें, x.x, इससे ज़्यादा आप इधर कोई डिजिट नहीं लगा सकते। हालांकि इधर लगा हुआ है, लेकिन आपने जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली वैल्यू है उसको देखना है कि उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यहाँ पर 2 हैं, तो अब आप इधर 2 ही लिखेंगे, उससे ज़्यादा का आंसर आप नहीं दे सकते। तो ये आपके रूल्स हो गए आपको ये बताने के लिए कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास हैं किसी भी वैल्यू में, किसी भी नंबर में। ये वाले जो आपके रूल्स हैं ये तब हैं जब आपको पता हो कि इतने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और आपने या 2 वैल्यूज़ को ऐड करना हो, या सब्ट्रैक्ट करना हो, या मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो।